कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहे। A fighter says it all. कुछ पूरे कुछ अधूरे ख्वाब जिंदगी के। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आज की हमारी फाइटर है बेंजी। बेंजी एक ऐसी स्पेशल चाइल्ड है जो साफ तौर पर बोल नहीं सकती, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उसने सफलता हासिल की है और बिल्कुल कल्पना से परे ऐसा कुछ कर दिखाया है जो हम सोच भी नहीं सकते। जी हाँ, संगीत के लिए, गायन के लिए बेंजी को ढेर सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं और इसके पीछे अथक प्रयास रहा है बेंजी के गुरुजी का, रामजी मिश्रा जी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। आप बताएं, बेंजी जब पहली बार आपसे मिली उस वक्त आपने क्या सोचा था कि बेंजी इतनी सफलता हासिल कर लेगी गायन में? मैंने तो सबसे पहले यही सोचा था कि इसको मैं कैसे सिखाऊं, क्योंकि इसकी आवाज इतनी अच्छी थी और साथ साथ इसका सेंस तो मुझे पता नहीं था कि ये जनरल के रूप में इतने काफी प्रभावशाली और इसमें प्रतिभा जागृत करने की जरूरत है, जो मैं अन्य लोगों की अपेक्षा इसमें पाया, जो कि जिस अवस्था में ये है उस अवस्था से बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़कर इसमें म्यूजिक के प्रति सेंस है। तो फिर मैं इसे धीरे धीरे सिखलाने लगा और सिखलाने के क्रम में इसका रिस्पांस ये हुआ, ये बहुत ही ज़्यादा रिस्पांस देने लगी इसमें। और संगीत में ये तो बीए क्या एमए वगैरह की कोर्स भी कर रही है, अभी सीख रही है और बहुत ही अच्छे सफल तरीके से जो मैं सिखलाता हूँ ये बहुत ही अच्छे ढंग से करती है। मुझे काफ़ी उम्मीद है और इस पे काफ़ी मुझे अभिमान भी है जो कि ऐसे लोग हमारा भी नाम कर रहे हैं और खुद भी भगवान इसको और आगे बढ़ाएं, जो अपना भी नाम और अपने माता पिता का नाम, जितनी ये से लगी हुई हैं इनकी माँ, तो काफ़ी ख्वाब है इनका भी इस बच्चे के प्रति। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ जो कि इसको और आगे बढ़ाए और उनके ख्वाब को ये पूरा कैसा लगता है जब स्टेज पे परफॉर्म करती है और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज सिंगर्स के साथ वो डुएट परफॉर्मेंस देती है? उसमें बहुत ही मुझे आत्मा से खुशी होती है और सबसे बड़ी खुशी होती है इनके माता पिता कितने मतलब पेशेंस से इस संगीत विद्या में इन्होंने डाला है। और कभी कभी ये कहते हैं गुरुजी क्या होगा क्या नहीं, हम कह दे कि इसकी आत्मा का सुख प्राप्त हो रहा है, संगीत ही मिल रहा है, उसका प्राण संगीत ही है और इसको जब तक ये करेगी तो इसका और फ्रेश रहेगी काफी और इसको जीवन मिलता रहेगा। सागर किनारे दिल पुकारे तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है, ओ सागर किनारे। आप बता रहे हैं किस तरह से आप लोगों ने अथक प्रयास किया है बेंजी के लिए, और खास तौर पे आप बता रही थी कि खास तौर पे तबादला लिया आपके पति ने सिर्फ बेंजी की वजह से। बिल्कुल, मेरे हस्बैंड जो थे वो बहुत सिंसियर थे बेंजी के लिए और काफ़ी उन्होंने काम किया इसलिए, और स्पेशली उन्होंने अपना प्रमोशन वगैरह सारा कुछ नहीं देखा और बिकॉज ऑफ बेंजी हम लोग दिल्ली में हैं। बेंजी बहुत ज्यादा अटैच रही है अपने पिता से? बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा, और उन्होंने काफ़ी काम भी किया है। ये वेबसाइट वगैरह जो आप देखते हैं सारा उन्हीं का किया है जी। और कैसे पूरा वक्त सिर्फ बेंजी के लिए डिवोट किया आप दोनों ने? कभी इसके कंपनी के लिए कोई दूसरा बेबी नहीं प्लान किया आप लोगों ने? नहीं, प्लान तो था लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं, भगवान ने जब हमें चुना है बेंजी के लिए तो क्यों नहीं हम इसी के ऊपर पूरा कंसंट्रेट करें। देखिए, ह्यूमन बीइंग है इंसान, तो कोई भी अगर एक बच्चा आपको आपकी बातों से तुरंत रिएक्ट कर रहा है और एक बच्चा नहीं कर रहा है तो एज ए ह्यूमन बीइंग आप उस बच्चे की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे और दूसरा बच्चा जो है वो इग्नोर हो जाएगा। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं, जो भगवान ने दिया है इसी के ऊपर इसको इतना लायक बना दो कि ये समाज में अपने आप जी सके, जो हमारा सबसे पहला फर्ज पेरेंट्स का होता है, उसके बाद समाज आता है। बिल्कुल, बहुत बड़ा फैसला था ये आप दोनों का एज अ पेरेंट। और बेंजी के बारे में और खासतौर पे आप लोग के बारे में और भी बहुत सारी चीजें हम जानेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं, बने रहें हमारे साथ। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहे।
अ फाइटर सेज इट ऑल। कुछ पूरे कुछ अधूरे ख्वाब जिंदगी के।